नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज उपस्थित हुआ हूं एक बड़ी जानकारी के साथ। आपको बता दें कि आपने बहुजन समाज के दो चेहरे देखे होंगे। एक का नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण और दूसरा है जयप्रकाश सिंह। चंद्रशेखर आजाद रावण के द्वारा भीम आर्मी का गठन किया गया और लगातार बड़े बड़े आंदोलन किए गए और भीम आर्मी और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि ये सिर्फ सामाजिक संगठन रहेगा, राजनीति में कभी नहीं जाएगा। मैं सिर्फ समाज की आवाज़ उठाता रहूँगा लेकिन राजनीति में नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर आपने क्या देखा, एक पार्टी का निर्माण हो गया, उसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। सबसे बड़ा झूठ तो यही लोगों ने पकड़ा, कहा कि मैं राजनीति में कभी नहीं जाऊंगा, सिर्फ समाज की लड़ाई लड़ूंगा। उसके बाद दूसरी बात करते हैं जयप्रकाश सिंह की। जयप्रकाश सिंह बहुजन समाज पार्टी में कोऑर्डिनेटर के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद पर थे। किसी कारण गलत नीतियों गतिविधियों के कारण उन्हें बहुजन समाज पार्टी से बाहर कर दिया गया, निकाल दिया गया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रति उनका इतना अथाह प्रेम था कि वो हमेशा पार्टी के लिए काम करते रहे। जब भी चुनाव आते थे या महापुरुषों की जयंतियाँ आती थी, हमेशा पार्टी के लिए सपोर्ट करते थे और पार्टी के लिए ही काम करते थे, पार्टियों के लिए प्रोग्राम करते थे, रैली करते थे, लगातार विधानसभा में जाकर बहुजन समाज पार्टी का ही प्रचार करते थे। एक चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं कि बहन जी हमें लेती नहीं है, लेकिन यदि बहन जी के पास कोई खुद चल कर जाता है तो बहन जी कभी मना करती नहीं हैं। ये बहन जी की नीति है, बहुजन समाज पार्टी की नीति है। ये तो वो लोग हैं जो सिर्फ वर्गलाते हैं और बेवजह के आरोप लगाते हैं। अब आपको बता दें, ये पूरी कोई पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो जयप्रकाश सिंह जेपी सिंह, जो कि पहले बसपा के पूर्व कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं और लगातार पार्टी का प्रचार प्रसार करते रहे, बहुजन समाज पार्टी से बाहर होने के बावजूद भी वो हमेशा बहन जी की तारीफ करते रहे और बसपा को सपोर्ट करते रहे। लेकिन मेहनत का फल अब उन्हें मिलने वाला है। क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो बसपा सुप्रीमो मायावती के निवास पर कोठी पर जा चुके हैं और वहाँ पर, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो के निवास पर वही जा सकता है जिसे बसपा सुप्रीमो को द्वारा परमिशन मिल जाए। बिना परमिशन के वहाँ, इसका मतलब ये है कि परमिशन शायद मिल चुकी है और वो बसपा में जा सकते हैं। सदस्य जिस भी पद पर बहन जी उन्हें ले सकती हैं। तो इसे कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। उन्होंने काफ़ी समय इंतजार किया था और वो पार्टी से अलग रहे थे, तो देखिएगा वो खुद चल के गए बहन जी के पास और जैसे ही उन्होंने मन बनाया तुरंत देखिएगा बहन जी, क्योंकि वो मन तो उनका काफ़ी समय से था, लेकिन बहन जी बड़े दिल की हैं, माफ़ कर देती हैं। लेकिन अभी ये पुख्ता खबर नहीं है कि वो पार्टी में शामिल हुए हैं नहीं हुए हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से सोशल मीडिया से ये खबर आ रही थी कि वो बहन जी के निवास कोठी पर जा चुके थे और वहीं पर थे। और एक चंद्रशेखर आजाद जो कि लगातार बहन जी पर टीका टिप्पणी करते हैं। जो प्रोडक्ट यदि समाज का होता है और भट्टी में, बहुजन समाज की भट्टी में पका हुआ होता है, तो बहुजन समाज की किसी भी दल की बुराई नहीं करेगा और वो लगातार किसी भी बहुजन विचारधारा के दल को ख़त्म करने की बात नहीं करेगा और ना ही वो सोचेगा। लेकिन जो दूसरी कंपनियों के सहयोग से बना हो, यदि भाजपा कांग्रेस की बात की जाए उसके सहयोग से बना हो, तो वो हमेशा अपने ही समाज को कुल्हाड़ी मारेगा और अपने ही समाज के जो पेड़ खड़े हुए हैं उनको काटने की कोशिश करेगा। ऐसा ही चंद्रशेखर की हरकतें हैं। आपको बता दें कि एक पोस्ट की गई है भानुनंद जी के द्वारा, दिखाते हैं वो कौन सी पोस्ट है। ये पोस्ट में लिख रहे हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का बहुजन समाज पार्टी पर बड़ा जवानी हमला। पत्रकार, बसपा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? चंद्रशेखर आजाद राजनीतिक पार्टियों की अपनी
पॉलिसी होती है, कोई सरकार की बुराई करता है। हालांकि सत्ता की हमेशा आलोचना ही होनी चाहिए। अगर सत्ता बहुत अच्छी है तो फिर आपको उसमें विलय कर लेना चाहिए। फिर आपको इस तरह की चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश की सत्ता वह है जिसने तानाशाही की है, इसलिए हम उनके बिल्कुल भी आभारी नहीं हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मायावती जी को स्पष्ट कह दिया कि अगर सत्ता अच्छी लग रही है तो उसमें विलय कर लो। ये चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद जी आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप इस तरह से बसपा सुप्रीमो से कह सकें, क्योंकि अभी तो आपकी सिर्फ ओनली सोचिए, आप सिर्फ एक सांसद बने हैं नगीना से, तो आप इतने इस तरह से वर्ड बोल रहे हैं। आपके अंदर जो अहंकार दिखाई दे रहा है, किसका? सांसदी का। एक जो आप संसद बन चुके हैं उसका विलय करने वाली बात। और आपने कहा है कि सत्ता की हमेशा आलोचना होती है। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सत्ता की हमेशा आलोचना होती है, लेकिन जिसने अपनी मेहनत से बहुजन समाज के पैसे से जिन चीज़ों को सींचा है, अगर वो सत्ता उसकी रख रखाव करेगी तो उसका आभार व्यक्त किया जाता है। आप बताइए, जिस समय अखिलेश की सरकार थी 2007 से 2012 से 17 के बीच, तो उन्होंने उस पार्कों का, जो काशीराम स्मृति स्थल है और तमाम जो महापुरुषों के पार्क हैं, उनका रख रखाव क्यों नहीं किया? रद्दड़ क्यों कर दिया गया? जबकि बहन जी ने उस पर टिकट लगा दिया था और उन्होंने कहा था कि इन टिकटों के जो पैसा आएगा उनका उसका रख रखाव किया जाएगा उस पैसे से, लेकिन अखिलेश सरकार ने ऐसे नहीं किया। और दूसरी चीज़, यही बात योगी सरकार के सामने भी रखी गई थी, चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने इस चिट्ठी को एक्सेप्ट कर लिया था। तो पहले पूरा पढ़ लीजिए कि बहन जी ने किस चीज़ पर आभार व्यक्त किया है। डायरेक्ट आप बोल रहे हैं। अब बताइए कि ये फर्क होता है जेपी सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद दूसरी पार्टियों के प्रोडक्ट हैं, जबकि जयप्रकाश सिंह बहुजन समाज पार्टी की भट्टी में पका हुआ एक हीरा है, तराशा हुआ हीरा है। कहते हैं कि हीरे की कद्र तो जौहरी ही जानता है। तो आपने देखा, वो क्यों आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल, 2 साल बाद कभी ना कभी जरूर बहन जी उन्हें ले लेंगी, अभी नहीं तो फिर कभी। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को कभी इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये अपने ही लोगों को ख़त्म करने की बात करते हैं। अभी इन्होंने जो बुराई की, विलय कर लेना चाहिए। आप विलय हो जाओ, आपके पास तो इतनी सीटें भी नहीं हैं, आपकी पार्टी तो राष्ट्रीय स्तर की भी नहीं है, आप सिर्फ एक सांसद बने हो। आप विलय कर लीजिए। आप बहन जी से कह रहे हैं कि उस पार्टी में विलय हो जाओ। तो दोस्तों, ये एक बड़ी जानकारी है। और आपको बता दें कि समाज के अंदर, बहुजन समाज के अंदर कुछ बहरूपिया घूम रहे हैं बाबा साहब की विचार धारा को लेकर। नकली बहुजन के रूप में कुछ बहरूपिया हैं जो आपको पता नहीं लगेगा, आपके सामने चुपड़ी चुपड़ी बातें करेंगे, बहुजन समाज की दुहाई देंगे, बाबा साहब की दुहाई देंगे, लेकिन उनके मन के अंदर क्या है, अंदर वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।